नगाड़े बजवा दो, ढोल पिटवा दो, मिलिताओ एंड कोर्तुआ आर गोइंग टू बी बैक इन अप्रैल। भाई इससे बेहतरीन न्यूज क्या ही हो सकती है। अप्रैल 14 को जब जो गेम होगा रियल मैड्रिड का अगेंस्ट मायोर्का, तब मिलिटाओ एंड कोर्तुआ विल बी अवेलेबल। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन दे विल डेफिनेटली बी अवेलेबल ऑन द बेंच। अगला गेम बारसा के सामने है एंड आपके पास कोर्तुआ और मिलिटाओ जैसे ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे, तो डिफेंसिवली अब रियल मैड्रिड और भी सॉलिड लगने वाली है कंपेयर टू व्हाट दे वर। ऑफ कोर्स मैड्रिड का सीजन डिफेंसिवली काफी अच्छा गया है, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ सर्टेन प्लेयर्स लाइक लूनिन, रूडिगर एंड कारवाहल। लेकिन अब फाइनली उनको भी बैकिंग मिलेगी ऑफ दीज ग्रेट प्लेयर्स जिन्होंने पहले भी परफॉर्म कर रखा है। लेकिन दोस्तों अगर तुम इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। भाई बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई है। मिलिटाओ एंड कोर्तुआ के लिए एक्सपेक्टेड ये था कि वो पूरा का पूरा सीजन मिस करने वाले हैं। ये कहा जा रहा था कि मिलिटाओ मई में लौट कर आएंगे, कोर्तुआ जून जुलाई में लौट कर आएंगे, लेकिन इनकी वापसी बहुत ही जल्दी हो रही है एंड ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। और ऐसा भी नहीं हो रहा कि मिलिटाओ और कोर्तुआ को रश किया जा रहा है टू रिटर्न बैक टू द ट्रेनिंग सेशन, टू रिटर्न बैक टू द मैचेस। बहुत अच्छे और डिसेंट स्टेप्स लिए जा रहे हैं टू प्रिपेयर एंड एनहांस द रिकवरी, एंड मैं ये न्यूज सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। साथ ही साथ जो हमें शॉर्ट इंजरीज भी हुई थी ऑफ जूड बेलिंगहम एंड होसेलू, वो प्लेयर्स भी अभी रिकवर हो चुके हैं एंड सस्पेंशन जो हो चुके थे टू एडुआर्डो कामाविंगा एंड टू डैनी कार्वाहल, वो भी क्लियर आउट हो चुके हैं। तो वेलेंसिया के जो मैच में हमें जो प्लेयर्स रिक्वायर्ड हैं, जो हमारी टीम को, जो हमारे गेम को इम्प्रोवाइज करते हैं, वो प्लेयर्स मौजूद होंगे। एडुआर्डो कामाविंगा, जूड बेलिंगहम, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों, स्पेशली द फैक्ट कि जूड बेलिंगहम हमारे पास वापस होंगे, बिकॉज ऑनेस्टली वो क्लिनिकलिटी, वो फॉक्स इन द बॉक्स वाला स्ट्रक्चर, वो बॉक्स में लेट अराइव करना, गोल्स मारना, हेडर्स मारना, वो एक ऐसी एबिलिटी थी जो हम मिस कर रहे थे इन द मैचेस, बिकॉज विनीशियस एंड रोड्रिगो वो फिजिकलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं मैचेस में। साथ ही साथ मैं अगर कुछ और चीजें बोलूं तो मिलिटाओ एंड कोर्तुआ को मेरे हिसाब से तो रश नहीं किया जाएगा इन द स्टार्टिंग 11, इवन अगेंस्ट मायोर्का, इवन अगेंस्ट बार्सिलोना। कुछ इजियर फिक्सचर्स में उनको थोड़े से मौके मिलेंगे जहां पर शायद से लूनन को सब ऑफ किया जाएगा या फिर कोर्तुआ को फर्स्ट हाफ खिलाया जाएगा। स्लोली एंड स्टडीली प्रॉपर प्रोसीजर प्लान किया जाएगा बाय कार्लो एंचेलोटी एंड डेविड एंचेलोटी, एंड उसके बेसिस पे चीजें फॉलो की जाएंगी। तो यहां पर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं भाई कि कोर्तुआ हमारे लिए शायद से इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द सीजन में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज तो है चाहे कोर्तुआ जल्दी भी आ जाए, चाहे कोर्तुआ बाद में भी आ जाए, मैं बस एक पॉइंट यहां पर ये कहना चाहता हूं कि जो इंपॉर्टेंट मैचेस हैं वहां पर लूनिन को खेलना चाहिए, बिकॉज भाई उसने अपनी पोजीशन डिजर्व करी है। जिस तरीके से वो अपना पूरा सीजन निकाल रहा है ना, जिस तरीके से उसने खेला है ना, ही क्लियरली डिजर्व्स टू बी द नंबर 1 गोलकीपर एटलीस्ट फॉर दिस सीजन। मैं अगले सीजन की बात नहीं कर रहा, मैं अगली सीजन पे जा नहीं रहा, क्योंकि वहां पर कॉन्वर्सेशन बहुत डिफरेंट होंगी, बिकॉज कोर्तुआ को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग सेशंस मिल जाएंगे, वो अपनी हेल्थ पे भी पूरा फोकस और प्रायोरिटाइज कर पाएगा, वो सारी चीजें रहेंगी एंड उस पर मैं इतना बात नहीं कर रहा। लेकिन जहां तक सवाल आता है ये सीजन का, ना ही आप कोर्तुआ को जरा सा भी स्ट्रेस दिलवा सकते हो, वरना वो इंजरी रिलैप्स कर जाएगी एंड फिर कोर्तुआ के लिए प्रोसीजर और भी मुश्किल हो जाएगा। एंड हम ये भी नहीं चाहते कि कोर्तुआ हमें एक डिप्लीटेड वर्जन में मिल रहा है या फिर हमें ऐसे वर्जन में मिल रहा है जो कि वो पहले ही था। तो वहां पर भी आप ऐसा रिस्क नहीं ले सकते, स्पेशली जब आपका जो बैकअप गोलकीपर है जो बहुत ही सॉलिड अच्छा खेल रहा है भाई, 37 शॉट्स प्रिवेंटेड इन ला लीगा फ्रॉम गोइंग इन गोल भाई, जिसका XG 6 या 7 था जहां तक मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। तो लूनन इज हैविंग एन अमेजिंग सीजन। बॉल डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में भी लूनन ने बहुत ही इंप्रोवाइज करा है, तो आप वहां पर उससे यू कैन टेक इट अवे फ्रॉम हिम, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट गेम्स आएंगे। हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि उसको एक चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ कि उसको बारसा के सामने खेलने का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर आप मौके नहीं दोगे भाई तो कैसे ही चलेगी बात ना। आप एक इंजर्ड कोर्तुआ को प्रेफर नहीं कर सकते ओवर आंद्रे लूनन, बिकॉज पहली बात तो लूनन की कॉन्फिडेंस पे वो हैम्पर करेगा, और साथ ही साथ कोर्तुआ को अगर कोई डैमेज हो गया तो फिर हमारे लेने के दिन और पड़ जाएंगे। तो एक तरीके से सामने वाले की तरफ से तो यार ये एक तीर दो निशान हो जाएंगे। तो आप ये कर नहीं सकते, ना ही आप मिलिटाओ को फोर्स कर सकते हो। किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट सेक्शन में, कोई तो मेंबर था, उसने मुझसे पूछा था कि भाई अगर मिलिटाओ और कोर्तुआ फुल्ली फिट भी हो जाते हैं तो क्या आप उन्हें चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में खिलाने का रिस्क लोगे? मैं तो बोलता हूं भाई, मतलब यहां पर तो आई थिंक माद्रिदिस्ता एक तरीके से डिवाइड हो जाएंगे ओपिनियन वाइज में, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट गेम है जो कि साल में एक ही बार आता है एंड पूरा सीजन इस गेम पे डिपेंड करता है, तो शायद से वो रिस्क ले ले। बट मैं यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच रखता हूँ, मैं एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे बात करता हूँ, स्पेशली फॉर मिलिटाओ जो कि हमारे टीम में अगले 6-7 साल तो आराम से रहने ही वाले हैं।
आप मिलिटाओ के साथ क्यों ये रिस्क लेना चाहते हो जबकि आपका ये डिफेंस डिसेंट काम ही कर रहा है? स्टेटिस्टिकली वी आर द बेस्ट डिफेंसिव टीम आउट देयर इन ला लीगा स्पेशली। तो आई डोंट थिंक आपको इतने बड़े रिस्क लेने की जरूरत है। हाँ, नाचो इतना अच्छा नहीं लगा है, लेकिन मेंडी, कारवाहल, रूडिगर, लूनिन, ये सारे प्लेयर्स इक्वली बहुत अच्छे रहे हैं भाई, एंड आपका ये पूरा सीजन संवार रहे हैं, बचा रहे हैं। तो आपको आई थिंक कहीं ना कहीं उन पे थोड़ा सा और एक तरीके से कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, ताकि वो ही उतना आउटपुट आपको लाके दे। लेकिन मूविंग ऑन भाई, अगर हमें कल के मैच के बारे में बात करनी हो, रियल मैड्रिड आर गोइंग टू प्ले वेलेंसिया एट द मेस्टाया स्टेडियम, एंड हम सब जानते हैं कि पिछले साल क्या हुआ था मेस्टाया में। कोई भी भूल नहीं सकता कि विनीशियस जूनियर के साथ कैसा ट्रीटमेंट हुआ था। उस चीज पे सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं, अगर फिर से ऐसा कुछ मिस्टेक पर रिपीट होता है, जो कि ऑनेस्टली मैं चाहता नहीं कि हो, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग मेरे को होते हुए दिख रही है, रियल मैड्रिड हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड आई एम प्रीटी श्योर कार्लो एंचेलोटी जैसा एक्सपीरियंस कोच प्रॉपर एक प्रेपरेशन के साथ ही आएगा, किस तरीके से उसको विनीसियस जूनियर को यूटिलाइज करना है, किस तरीके से उसे विनीसियस जूनियर को अपने इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना है, दैट यू कैन नॉट बी ह्यूमिलिएटिंग द क्राउड, यू कैन नॉट इवन बी सेइंग वन वर्ड टू द क्राउड, जस्ट प्ले विद द बॉल, जस्ट प्ले विद योर टीम एंड गेट द रिजल्ट। आई थिंक ये बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शंस होंगे फ्रॉम कार्लो एंचेलोटी। अब ऑफ कोर्स विनीसियस जूनियर बीइंग द प्लेयर ही इज, वो शायद से इन्हें फॉलो ना करे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस समय कि मेस्टाया स्टेडियम को जरा सा भी उकसाया ना जाए। एंड उकसाने की भी बात क्या ही आती है भाई, बिना उकसाए भी वो शायद से कुछ ना कुछ तो करने ही वाले हैं, वो चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि वेलेंसिया के फैंस बहुत ही ज्यादा राउडी होते हैं। अगर आप उनका होम रिकॉर्ड भी देखोगे ना, 12 मैच में से 7 या 8 मैच तो वो जीत चुके हैं। एंड तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, वेलेंसिया पिछले 2 हफ्ते से फुटबॉल नहीं खेली है ला लीगा में, एंड इसके पीछे सिर्फ एक वजह है, वेलेंसिया में जो आग निकल कर आ गई थी ना, मतलब देयर वर वाइल्ड फायर्स इन वेलेंसिया, एंड उसके चक्कर में एक 3 डे का मोर्निंग पीरियड भी रखा गया था वेलेंसिया में, इसलिए जो उनका मैच था अगेंस्ट सेविया उसको पोस्टपोन कर दिया गया, एंड इसके तहत वेलेंसिया नहीं खेल पाई है फॉर द पास्ट 2 वीक्स। तो एक तरीके से प्रेपरेशन करने का तो जो एडवांटेज रहता है वो तो ऑफकोर्स वेलेंसिया के ऊपर ही है। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या रियल मैड्रिड इस मैच में जीत सकती है? क्या रियल मैड्रिड की क्या लाइनअप होगी इस मैच में? आई थिंक मैड्रिड आर गोइंग टू गो इन अ 4-4-2 डायमंड, जहां पर जूड बेलिंगम को उसकी पोजीशन वापस मिल जाएगी। कार्लो एंचेलोटी ने मोर और लेस ये कंफर्म ही करा है कि जूड बेलिंगम खेलने वाले हैं। डिफेंस की अगर बात करूं तो ऑफ कोर्स रूडिगर, नाचो, मेंडी, कारवाहल and alongside of course Andre Lunin in goal, Carvajal is also back, Eduardo Camavinga is also back। इस मैच में मैं टोनी क्रूज को रेस्ट करना चाहूंगा, बिकॉज भाई चैंपियंस लीग वाला मैच आ रहा है आरबी लाइप्जिग के सामने, जहां पर टोनी क्रूज हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। तो इस गेम में तो मैं भाई बिल्कुल रेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर मैं थोड़े से सब्स्टिट्यूशंस करना चाहूंगा, यहाँ पर मैं ऐसे प्लेयर्स को गिराना चाहूंगा जिनको ज्यादा मौके नहीं मिले हैं। ऑरेलिया चुआमेनी इज अ नो ब्रेनर, आपको उन्हें खिलाना ही पड़ेगा इन द बेस ऑफ द मिडफील्ड, बिकॉज भाई ऑरेलिया चुआमेनी के बिना हमारे गेम नहीं चलते। वो जिस तरीके से डिफेंसिव कंट्रीब्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जिस तरीके से सामने वाली टीम के ऑपोजिशन का अटैक रोकते हैं, वो वाकई काफी काबिल तारीफ है। बाकी अगर मिडफील्ड की बात करनी हो, आई थिंक फेदे वैल्वर्दे एंड कामाविंगा अलोंगसाइड जूड बेलिंगम विल बी द मिडफील्ड। यहां पर मैं इतना एक्सपीरियंस को डालने की तरफ नहीं देख रहा। बाकी अटैक में ऑफ कोर्स विनिशियस एंड रॉड्रिगो विल बी देयर, बट प्रेफरेबली मैं चाहूंगा कि होसेलू को इस गेम में स्टार्ट मिले, बिकॉज मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि ये गेम कहीं ना कहीं होसेलू का ही है। जिस तरीके से उनकी डिफेंस है, मिया खाबी की आप बात कर लो, या फिर आप मुस्लेरा की बात कर लो, या फिर आप और उनके जो ऑप्शंस है, पेपेलू जिस तरीके से सेंट्रली डिफेंसिव मिडफील्ड में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके पास ऑप्शंस है भाई, और उनकी भी टीम काफी अच्छी है, स्पेशली इधर फ्रंट टू ऑफ रोमन यारेमचुक एंड ह्यूगो दोरो, जो कि एक्स रियल मैड्रिड प्लेयर है, जो कि बिल्कुल गोल मारने की तरफ देखेंगे ही देखेंगे, जिन्होंने 10 गोल मारे हैं ला लीगा में इस सीजन। ही इज हैविंग अ ग्रेट सीजन, तो उनको भी कंटेन कहीं ना कहीं करना पड़ेगा रियल मैड्रिड को टू विन दिस मैच। प्रेडिक्शंस की जहां तक बात आती है, आई थिंक रियल मैड्रिड आर गोइंग टू विन दिस मैच 2-1, लेकिन देखते हैं भाई क्या बातचीत होती है। बट विद दिस यार दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड विद दिस यार हाला माद्रिद इन नमाज हस्ता el final vamos real।